यूएस में भी कल फ्लैट से माइल्डली इन ग्रीन क्लोज होता हुआ नजर आया। तो डाउ फ्लैट था, एसएनपी 1/4, नैस्डैक ऑलमोस्ट आधे % की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन वो मार्केट्स भी रिकॉर्ड हाइज के आसपास इस समय कामकाज करते हुए। एशिया में दिक्कत यह है कि चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, तो शंघाई के मार्केट तो बट ऑब्वियस बंद थे, लेकिन उसके तमाम पेरिफेरी के मार्केट जो हैं सब आज कामकाज नहीं कर रहे हैं। लार्जली अक्रॉस एशिया आज छुट्टी का दिन है, तो कुछ चुनिंदा मार्केट जो चल रहे हैं थोड़े से कंसोलिडेशन का मोड कंटिन्यू होता हुआ। एजेक्स निफ्टी दिखा रहा है आपको एक फ्लैटिश ओपनिंग हमारे बाजार की आज होगी। जी मूड कैसा है? मूड बढ़िया है, सेलिब्रेशन का है, न्यू ईयर का बिल्कुल। देखो ना वो बॉर्डर से भी लोग अपना टैंक वैंक लेके चले गए ल्यूनर ईयर मनाने के लिए। सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है ना, तो वहां से निकल सबको ल्यूनर ईयर में मनाना है, तो सब वापस गए। और चाइना तो छोड़िए, आप अमेरिका में आइए, वहाँ भी बहुत मस्त मूड है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आराम से पैसे से कमा के बैठे हुए, ब्रीदर है। तो दिक्कत ब्रीदर इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडेक्स पे आप देखेंगे तो बहुत मूवमेंट नहीं है। अंदर जाके आप देखिए तो जो रसल छोटा इंडेक्स है, जो छोटी स्टॉक्स का इंडेक्स है, स्मॉल कैप्स रसल 2000 बड़ा मूव आता है उसमें। और कोई स्टॉक, जब आप यूएस के स्टॉक देखो तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, वहाँ सर्किट नहीं होता है, तो 80% चलता हुआ कोई स्टॉक दिखे, कोई 150% चला हुआ है। तो गेम स्टॉक वहाँ कहीं कहीं के होता रहता है। जैसे कल अभी हम लोग चर्चा कर ब्रेक में, एक नई लिस्टिंग हुई, वो क्या जबरदस्त लिस्टिंग हुई, पहले ही दिन वो 70-80% ऊपर चले गए। ऐप है ना कोई सा, बम्बल। हाँ, गजब लिस्टिंग हुई भाई। इंडिया में भी है। इंडिया में भी है क्या? तो इंडिया में तो टिंडर सुनते थे। टिंडर तो बहुत पुराना हो गया। टिंडर के ही एक वन ऑफ द फाउंडर्स में से आप कह सकते हैं, वो उन्होंने ये खोला, नया बनाया इन्होंने। उनको वहाँ से निकाल दिया गया किसी कारण से, तो उनको इधर नया मौका मिला, तो उन्होंने एक नया खोला। उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया उन्होंने कि ज़्यादा प्रेफरेंसेस फेयरसेक्स को दिया, और उसमें बहुत ज़बरदस्त गेन उनको हुआ। लॉकडाउन के दौरान उनके बहुत सारे क्लाइंट बढ़ गए। कहने का सेंस ये है कि वहाँ पे तरह तरह के जो इनोवेटिव बिजनेसेस हैं, उसमें बहुत ज़बरदस्त गेन हो रहा है। लिस्टिंग के दिन ही देखिए इतनी शानदार है। तो हमारे यहाँ कम हो रहा है क्या? हमारे अच्छे खासे पुराने जमे हुए धंधों में भी आप देखिए क्या लिस्टिंग है। सही है। तो मतलब ये कि वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया गेन्स हो रहे हैं लोगों के। और लार्जर इंडेक्स में आप देखें तो वहाँ पे लोग थोड़ा सा फ्लैटिश मोड में है, और खरीदारी का माहौल अभी बना हुआ अंडर। आपके पास है क्या? मेरे पास दोनों नहीं है भाई, ना टिंडर है ना बम्बल है। हालांकि दोनों इंडिया में हैं, लेकिन है नहीं मेरे पास। पढ़ रहा था मैं, वो डिटेल पढ़ ली पूरी मैंने। अच्छा ठीक है तब। मैंने तो इसलिए ही कह रहा हूँ, आपसे याद दिला रहा था ब्रेक में, कि जो दोपहर में आप शो करने वाले, अगर वो उससे रिलेटेड है, वैलेंटाइन से, हाँ वैलेंटाइन से रिलेटेड है, तो आप फिर इसका जिक्र करिएगा। बिल्कुल होगी चर्चा। आपको बैठा लेंगे, समझ लेंगे आपसे। आना आप आना आज। टीम मेरे 10 के 10 बाय 10 के 10 बाय इधर भी है। नहीं कुछ सेल लेके आया हूं आज मैं। अरे वाह, शगुन के लिए कितने सेल? नहीं, शगुन तो बाय की तरफ ही रहता हूं मेरा, लेकिन 2 सेल हैं, और दोनों मुझे लगता है आज अगर वीकेंड वाला सेशन है तो कुछ कंसोलिडेशन हो सकता है। 2 स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे थे, नंबर्स खराब में से इसीलिए मेंशन करूंगा, अदरवाइज वो कंपनीज वैसे पसंद आती हैं। शुरुआत कर रहा हूं मैं। पहला स्टॉक आएगा स्पाइस जेट आपकी स्क्रीन पर। 80 रुपए के आसपास लोअर लेवल से बढ़िया मूव के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है, और अब एक अच्छी खबर आती हुई। दरअसल एयर ट्रैवल तो पिकअप हुआ। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं, पूरी ऑलमोस्ट 80% ऑक्यूपेंसी में जो परमिटेड है, सारी फ्लाइट्स उसी पे चल रही हैं। दिक्कत थी प्राइस बैंड की, क्योंकि एक ब्रैकेट दे दिया था डीजीसीए ने, आपको उसी में अपने फेयर्स को चार्ज करना था उस बैंड में। अब कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि डीजीसीए ने वो बैंड रिवाइज कर दिया है। तो पहले जो बैंड था उससे 10 से लेकर 30%, और जो नजर रखते हैं खासतौर पे उस बैंड पे, कईयों का कहना है कि 30% की तरफ ज्यादा फेयर एस्केलेट हुए हैं सारे के सारे। तो अब वो फेयर एस्केलेशन का फायदा भी इन कंपनी को मिलता है, वो नजर आएगा ऑक्यूपेंसीज इंप्रूव होते होते उसके साथ। तो एक बैंड के बाद स्पाइसेट को रैप रखना है। खरीदारी करने के मौके आज 90-92 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिएगा। दूसरा स्टॉक है, कल एक और खबर आई बाजार बंद होने के बाद बड़ी, कि सन फार्मा और उसके तमाम टॉप एग्जीक्यूटिव ने सेबी के साथ वो आदित्य मेडिसेल्स वाला जो मामला था, वो केस सेटल कर दिया है पेमेंट्स करके। तो अब सन फार्मा तो वैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरे ख्याल से कल जहां बंद हुआ वो 2.5 साल के उच्चतम स्तर थे, इस तरह की तेजी थी। कल भी उस स्टॉक में 2.5% की मजबूती थी। मुझे लगता है पॉजिटिव रब ऑफ। वैसे सन फार्मा ब्यूटीफुली पोजीशनड है। आपने इस चैनल पे ही सुना था कि 2021 में दी फार्मा स्टॉक होगा सन फार्मा, तो ऑलरेडी प्ले आउट होना शुरू हो चुका है।
पर उसका ये जो डेवलपमेंट है इसका पॉजिटिव रब आना चाहिए सम फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी यानी कि स्पार्क जो आपकी स्क्रीन पर है। दूसरी बात ध्यान रखें, ये स्टॉक कंसोलिडेशन बैंड में काफी लंबे अरसे से चल रहा है, ना कि सन फार्मा जैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है वैसे भी सन फार्मा का एक रब ऑफ हमेशा रहता है, तो वैसे भी स्टॉक को तेजी देखनी चाहिए थी। अब ये जो ग्रुप का ओवरहैंग छटा है उसका अलग से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। मैं इवेंचुअली मान रहा हूं स्पार्क आपको जल्द 200 और उसके बियॉन्ड जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन आज ट्रेडिंग के लिहाज से 190 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करेंगे। आप अभी कह रहे थे कि प्राइस बैंड बढ़ जाएगा एयर टिकट का। भैया मैं तो अभी जब दिसंबर में गया था तब भी कौन सा वो सस्ता था, वैसे ही महंगा था क्या? तो बस आप समझ लीजिए उसके अगर 10,000 का टिकट दिया तो 13,000 कम से कम हो जाएगा। हे भगवान, मतलब बहुत ही महंगा हो गया। तभी नॉर्मल, मुझे तब लगा था नॉर्मल टिकट फेयर। कल मैंने सुना रात भर वीरू सर्च करे जा रहे थे उनको दिल्ली वापस जाना ये था। देखो, ये गलती कभी मत करना। हाँ। अगर आप किसी चीज को बार बार सर्च कर रहे हैं, किसी भी एयर टिकट को, कोई भी ऑन शॉपिंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के वो आदमी देख लेता है, पहली बार में दूसरी बार भाव बढ़ जाता है भाई, वो प्राइस उससे नीचे जाएगा ही नहीं। इसीलिए और वीरू ने क्या करा, पूरे मुंबई दिल्ली रूट का दाम बढ़ा दिया है कल रात में। तो गलती मत करिएगा, जहां जाना वन गो में बुक कर लीजिए, वरना वो समझ जाते हैं भाई साइट वाले। ये बहुत कॉमन सेंसिकल है, वेबसाइट आजकल ऐसी चलती है। इंटेलिजेंस का कमाल। यस, वो टिकट फिर उससे नीचे नहीं मिलेगा आपको। फिर कहा जाता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, कूल ऑफ होने दो। अगर आप उसको झांसा दे सकते हैं, हाँ, तो दे दीजिए। आप कहीं और को ढूंढ लीजिए, जयपुर के देखने लगी। थोड़ी देर में कंफ्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान नहीं बनाया ना, तो आपके लिए कंफ्यूज करना जरूरी है कि उसको कंफ्यूज करके पता चले आप जाना कहाँ चाहते हैं। उसके बाद पीसीआर से भी आवाज आ गई भाई, ओला उबर में भी यही हो रहा है। ओला उबर में भी यही हो रहा है, एग्जैक्टली। आप एक लोकेशन डालिए, उसके बाद वो सर्च प्राइसिंग शुरू, 2-3 बार करो तो कम ही नहीं होगा। हो सकता बाद में दिखाई नहीं, गाड़ी नहीं है। चलिए फटाफट बताते हैं, तीसरी तो डॉक्टर साहब कहेंगे समय नहीं है। ताल इंटरप्राइजेज जो तनेजा एरोस्पेस थी पहले, उसके रिजल्ट्स के आधार पे उसको लिया है। देखिए क्या बढ़िया मुनाफे 40% बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ग्रोथ रेवेन्यूज की 40%, मुनाफा 400%, बढ़िया नतीजे। और इन्होंने कुछ नए काम भी किए हैं, कई छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने की, हेलीकॉप्टर्स देते हैं खासतौर पे। हैरिसन मलयालम चाय कॉफ़ी वाली कंपनी है, 25% की ग्रोथ रेवेन्यू में है और 170% की ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिली है। 22 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया और 134 करोड़ के रेवेन्यूज दिखाए हैं। चाय की कीमतें बढ़ी हैं, उसका फ़ायदा इनको मिला। कैप्टिव इनके पास गार्डन है टी के, उसका फ़ायदा मिला। कॉफ़ी गार्डन्स हैं और पाइनएप्पल के बहुत बड़े गार्डन्स हैं इनके, तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल था। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज एक और तीसरा स्टॉक है, ऑटो एंसिलरी है। इसमें भी देखिए 11-12% की ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साल दर साल, या आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, 450 करोड़ का रेवेन्यू है और 225% की ग्रोथ के साथ 20 करोड़ का प्रॉफिट ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज ने खाया। तो 1450 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर सकता है। रेपको होम फाइनेंस तो कल मैग्मा फिनकॉर्प, वैसे ही ये पूरी स्पेस एनबीएफसीज की लाइमलाइट में आती हुई, रेपको होम फाइनेंस के कल नंबर्स भी अच्छा है। बेस्ट एवर एनआईएम्स क्लॉक करे, स्प्रेड हालांकि वीक था लोन ग्रोथ के चलते। बुक वैल्यू इस स्टॉक की आती है FY21 पे 319 रुपए। ये स्टॉक वैसे भी बुक वैल्यू के कहीं नीचे ट्रेड कर रहा है। फॉरवर्ड लुकिंग तो मैं आंकड़े पे जा ही नहीं रहा हूं। एसीसी को रडार पे रखिएगा, लेकिन एक सेल कॉल लेकर आया हूं। Q4 के नंबर, अच्छा स्टॉक सीमेंट के बहुत अच्छी रेटिंग दिखा चुके हैं, लेकिन हाँ अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे एसीसी, कोई शक नहीं मुझे कि आगे भी चलेगा। आज नंबर्स के चलते, क्योंकि नंबर्स Q4 के मिस है। सेल्स वॉल्यूम 1% गिरा, एडजस्टेड इबिटा कमजोर है जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। आपको याद होगा बाकी शुरुआत में जो सीमेंट कंपनीज के नंबर्स आए थे, सब में मार्जिन उम्मीद से कहीं बेहतर देखने को मिले थे। हाँ, इस स्टॉक की डाउन साइड बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वैल्यूएशंस अपने पीयर्स से बहुत सस्ते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा पिटाई स्टॉक की अनलाइकली होती है हमेशा। अशोक लेलैंड बहुत सिमिलर सिनेरियो है, रिजल्ट्स कमजोर हैं, सेल का कॉल है, मार्जिन्स मिस हुए और तगड़ा मिस है। 6.5% स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने केवल 5.2% पे मार्जिन्स आए, और मार्जिन संभले क्यों नहीं? 100% कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ती हुई नजर आई। इसका इंपैक्ट था साल दर साल 87% क्यू ऑन क्यू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा है, पर इसके लिए भी डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। अरे भाई, स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस करने वाले नितिन गडकरी साहब, इसलिए शायद वीकनेस हो, टेम्पररी हो, उसको इनकैश करिएगा, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े टेलविंड सामने खड़े हैं, इसलिए स्टॉक ज्यादा दबाव दिखाएंगे नहीं। मेरे ख्याल से मेरे 5 हो गए। 5 आपके भी हो गए क्या? अभी मैं 3 हुए, 2 और बता देता हूँ। साउथ में इतना अच्छा रियल एस्टेट कारोबार, फिर भी रेपको नहीं चलता। अब चलेगा ना, सरकारी कंपनी है इसलिए। अब हाँ, रेपको बैंक के अंदर आती है, लेकिन सारी एनबीएफसीज बीच में बहुत करेक्ट हुई थी, उनमें से कुछ ही ने बस आउट परफॉर्म करा। जब आपने वो एनबीएफसीज में वो कहते हैं ना, वो
पापा सारे आउट परफॉर्म कर गए, बच्चे सारे रह गए थे। अब मुझे लगता है जो सेक्टोरली मैग्मा फिनकॉर्प जैसी कंपनी जब एक्वायर हो रही है तो मुझे लगता है एक टेलविंड बनेगी। नंबर्स भी अच्छे, वैसे हम बहते जाएंगे इस बातों में, आप फटाफट बताइए। आरबीएनएल रेल विकास निगम स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। पैंडेमिक के बाद जब गिरा था उसका तो वहाँ से बहुत अच्छा चला, भी 32 रुपये ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में बहुत तेजी इस पर बनी थी, लेकिन रिजल्ट भी इनके वैसे ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा काफ़ी बढ़ गया है, 281 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है 103 करोड़ के सामने। करीब करीब 3850 करोड़ के रेवेन्यूज इन्होंने दिखाए हैं। इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। देखिए रेलवे में बहुत सारे जो काम हो रहे हैं, रेलवे को पूरा मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसके फायदे जितनी रेल से जुड़ी कंपनी, अभी राइट्स का भी थोड़ी देर पहले मैंने ट्वीट किया, उनको एक बड़ा हरियाणा रेल कॉरिडोर से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। तो रेलवे से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनकी बुक्स पे आप जाके देखिए तो आपको दिखेगा ऑर्डर बुक अच्छी है और कामकाज बढ़िया चल रहा है। नतीजे सी बात की गवाही है। टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। कल्याणी फोर्ज कंपनी है जिसने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए। यहाँ पे भी घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो पहले 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ का घाटा था, अब वो 2.5 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, इसलिए मुनाफा करीब डबल हो गया है। और इसके साथ ही इनकी जो रेवेन्यूज़ है उसमें 40-41% की ग्रोथ के साथ यहाँ पे करीब करीब 57-58 करोड़ का हुआ है और ईपीएस 7 रुपये हो गया है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंफर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। 156 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चलिए। और अब बारी डिपेंडेबल की। आईटीडी सीमेंटेशन, कई बार इस स्टॉक को हाईलाइट करा है, सॉलिड पेरेंटेज है, थाईलैंड के प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, तो एक बढ़िया एमएनसी। और आईटीडी सीमेंटेशन के नंबर्स वाकई बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। 700 करोड़ से बढ़कर आय जो है 791, ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए पहुंची है। और देखिए किस तरह से प्रॉफिट्स की तस्वीर बदली है। पिछले साल Q3 में 10 करोड़ के मुनाफे के ऊपर इस बार 30 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक कर दिया है और ये ऑफ हाई ट्रेड कर रही है। मेरे ख्याल से सिर्फ साल के हाईज 81 रुपीस के आसपास, 85 रुपीस के आसपास के, वहां से आपको नीचे कामकाज करता हुआ ये स्टॉक नजर आएगा। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है होंडा इंडिया पावर, जो पहले होंडा सीएल के नाम से आप जानते थे। उसके भी रिजल्ट के आधार पर लिया 20-22% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, 280 करोड़। और प्रॉफिट में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली 21 करोड़। दरअसल ये कंपनी बहुत उस दौर से गुजरी है जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और अब बढ़िया नतीजे। और एक जेनसेट रेड कलर का चलता था, दुकानों में बाहर रखा रहता था, हर जगह लगा रहता था, ब्लैक एंड रेड होता था वो। वही है। तो हम लोग ये जानते हैं ये सिर्फ जेनसेट है, पावर की सप्लाई इतनी बढ़ गई, जेनसेट का क्या काम है। लेकिन इन्होंने अपने आप को चेंज किया है और सोलर में गए हैं और उसको बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हैं। तो सिर्फ जेनसेट बनाने वाली कंपनी नहीं है, इक्विपमेंट बनाते हैं ये। 1100 के टारगेट साथ होंडा से खरीदारी कर सकते हैं। ब्रेक लूं उससे पहले बता दूं आपको, रजत जी ने याद दिलाया, रजत शर्मा साहब ने, मैं वर्ड भूल रहा था। जब आप सर्च कर रहे हो, ये सर्च प्राइसिंग बढ़ जाती है जो सर्च करने के चलते, इनकॉग्निटो मोड के थ्रू करेंगे तो कभी नहीं बढ़ेगी। ये कौन सा मोड है भाई, ये भी तो बताओ। अभी आपको ब्रेक में सिखाता हूं। तो इनकॉग्निटो मोड के जरिए हमें सर्च करना है। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर आज के अगले 2 स्टॉक्स।